Hello, my most beloved 10th class board aspirants. My name is Neha Sajdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक, और जिस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका चैप्टर 1 जिसका टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जीत किसकी हुई थी? सर्जरी की। कौन सी सर्जरी? जो एक्चुअली हुई ही नहीं। इसके डिस्कस करने वाले हैं आज हम कंप्लीट MCQs। तो देखते हैं आप लोगों को चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आई। ये कैसे जज करेंगे? जब मैं क्वेश्चन रेज करूंगी उसके 4 ऑप्शंस आएंगी। मेरे आंसर को सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर वीडियो को प्रोसीड करिए। और ऐसे करके एंड में हम देखेंगे कितना आपने स्कोर करा है और चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आई है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, विद first actually MCQs which is based on triumph of surgery. So here comes the first one. Who is the author of the story triumph of surgery? इसको किसने लिखा है? अच्छा, जो इसके ऑथर हैं वही इसके नैरेटर भी हैं और वही मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी भी हैं। कौन है जिस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, जिसको स्टोरी ने जिन्होंने स्टोरी को लिखा भी है? सो ऑफ कोर्स डॉक्टर हैरियट, जिनका नाम है जेम्स हैरियट। इट्स नॉट रस्किन बॉन्ड, इट्स नॉट रॉबर्ट आर्थर, इट्स नॉट विक्टर कैनिंग। तो यहाँ पे समझ में आता है हमें करेक्ट आंसर। बट आपको अगर कुछ और लगता है या आपको कुछ और पता है तो सही आंसर को सुनने से पहले या जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ आप उसी समय वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, सो हियर वी गो विद द करेक्ट आंसर। अब हेड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? आई मैं नहीं। स्टोरी में फर्स्ट पर्सन कौन है? आई कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। स्टोरी के हिसाब से आई कौन होता है? जो स्टोरी को बता रहा होता है, जो नरेट कर रहा होता है। नरेटर कौन है यहाँ पे? ऑथर इज ओनली द नरेटर। सो आई कौन है? इज इट डॉग ट्रिकी? नो। इज इट मिसेस पम्फ्री? मिसेस पम्फ्री कौन है? ट्रिकी डॉग है और उसकी केयर टेकर है मिसेस पम्फ्री, जो ट्रिकी को अपना राजा बेटा समझती हैं। द नेक्स्ट इज वेटनरी डॉक्टर। ऑफ कोर्स वेटनरी सर्जन, जो हमारे ऑथर हैं वही नरेटर है और वो वेटनरी सर्जन भी हैं। सो करेक्ट आंसर पहले आप लोग बताइए, फिर आंसर को चेक करिए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। सो लेट्स चेक एंड हियर वी गो विद राइट वन। जल्दी से हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन? उनका नाम क्या था? ट्रिकी? नहीं। डॉग का नेम था? बस पम्फ्री नाम था? नहीं, ये तो केयर टेकर का नाम था। लेडी है, मिसेस है ये तो। सो इट इज वेटनरी सर्जन का नाम वेटनरी सर्जन है? नहीं। इनका नाम क्या था? जेम्स हैरियट, जो कहीं नहीं दिया। सो राइट इज नोटा। नोटा कॉन्सेप्ट इन्हीं लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। नन ऑफ दीज एंड नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से चेक करते हैं हमारा करेक्ट आंसर। हियर वी गो हेडिंग विद द नेक्स्ट वन। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज? तो मिसेस पम्फ्री को क्या लगता था? ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम है? उनका जो डॉग था उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी? डायरिया हो गया था, माल न्यूट्रिशन हो गया था, एलर्जीज, ऑल ऑफ द अबव। तो उनको लगता था जो मेरा डॉग है वो कुछ खा पी नहीं रहा, वो कमज़ोर हो गया, उसको माल न्यूट्रिशन हो गया है, किस चीज़ की कमी होगी, ऐसा मिसेस पम्फ्री को लगता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो एक ब्लॉटेड सॉसेज जैसा लगता था। तो ये कैसे हो सकता है? बट पम्फ्री को ऐसा लगता था। सो हियर वी गो विद द राइट आंसर। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिड मिसेस पम्फ्री कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वाज एडवाइज्ड बाय वेट डॉक्टर? क्या उन्होंने, जैसा कि वेटनरी सर्जन ने बोला था कि यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद ट्रिकीज डाइट, तो क्या मिसेस पम्फ्री ने कट डाउन करा था स्वीट्स? बिकॉज ट्रिकी का फेवरेट फूड क्या था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं नहीं बताऊंगी, मैं वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर दूंगी। तब तक मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को चैप्टर याद है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बहुत बार रिपीट करा था आपको समझ में आया। सो डिड मिसेस पम्फ्री कट डाउन ऑन स्वीट एज वाज एडवाइज्ड? यस, नो, ओनली फॉर अ व्हाइल। शी वाज नॉट एडवाइज एनीथिंग लाइक दैट। उनको एडवाइस किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से अगर हम देखें, सो ओनली फॉर अ व्हाइल, हाँ किया था बट सिर्फ थोड़े समय के लिए। थोड़े समय से थोड़ी ना होगा, राइट? सो येस, नो इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज सी बहुत ही जस्टिफाइड आंसर साउंड कर रहा है। जल्दी से चेक करते हैं एंड हियर वी गो विद द करेक्ट वन। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हॉटकिन कौन है जो ट्रिकी को रोज डिस्क थ्रो प्रैक्टिस कराते थे,
वॉक पे लेके जाते थे, स्ट्रोल कराते थे। ये हैं हॉडकिंस, सो ही वाज अ डॉग ओनर। नहीं, डॉग ओनर तो मिसेस पम्फ्री थी। गार्डनर ऑफ कोर्स वेटनरी सर्जन नहीं थे, डॉग नहीं थे। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से चेक करते हैं एंड हियर वी गो विद राइट आंसर। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द डॉग अनएबल टू प्ले? वो क्या नहीं खेल पा रहा था? रिंग थ्रू नहीं खेल पा रहा था, वो वॉक नहीं कर पा रहा था, हाइड एंड सीक नहीं कर पा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बट डॉग हाइड एंड सीक तो वैसे ही नहीं खेलता था, वो रिंग थ्रू नहीं कर पा रहा था, जो पहले वो गार्डनर के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता था। ठीक है, सो जल्दी से देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। हियर वी गो विद ए एज करेक्ट वन। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What did the doctor advise? डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था? To cut his food, हाँ उसका खाना बहुत कम कर दीजिए, ऐसा बोला था वेटनरी सर्जन ने। That is डॉक्टर हैरियट ने ऐसा बोला था। Give him more exercise, yes. Keep him on a very strict diet, ये भी बोला था, ये भी और ये भी सब कुछ बोला था। So right answer sounds is all of the above। जल्दी से आंसर को चेक करते हैं। Here we go और हेड करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। So was the narrator waiting for a call from Mrs. Pumphrey? क्या नरेटर को ऐसा पता था मिसेस पम्फ्री कॉल करेंगे? ऑफ कोर्स, बिकॉज नरेटर को ये बात, डॉक्टर को, वेटनरी सर्जन को ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई थी कि मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अपने डॉग ट्रिकी के लिए और उसकी जो कंडीशन है। भले उन्होंने एडवाइस दिया था बट मिसेस पम्फ्री उनकी डॉग ट्रिकी की स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर पाएंगी, उसको कट नहीं कर पाएंगी, तो वो श्योरली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस पम्फ्री वेरी सून उनको कॉल करने वाली है, बिकॉज ट्रिकी की हालत और ख़राब होती ही जाएगी, बिकॉज मिसेस पम्फ्री इतनी स्ट्रांग नहीं है जो उसकी डाइट को कट कर सके। सो ऑफ कोर्स यस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से चेक कर लेते हैं। हियर वी गो विद द राइट वन। हेडिंग विद 10th क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड? डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है? बेंड करना नहीं, ये मिसेस पम्फ्री के लिए यूज किया गया था। शी वाज वेरी मच वरीड एंड एट द सेम time she was very much upset about the poor health of Tricky। तो worried भी है और upset भी थी। So what sounds the right answer is option number D, जहाँ पे B and C both sounds very relevant। जल्दी से check कर लेते हैं। Here we go with the right answer। Heading with the next question, who was Tricky acting? So सॉरी, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग? ट्रिकी कैसे एक्ट कर रहा था? बिल्कुल लेथार्जिक, लेजी हो गया था। वो अपने फेवरेट फूड भी नहीं, फेवरेट फूड क्या था वीडियो के एंड में बताऊंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स ज़रूर बताइए, मुझे देखना आप लोगों को कितना याद है जब अपने चैप्टर पढ़ी थी। ठीक है, सो हाउ वॉज ही एक्टिंग? ट्रिकी कैसे एक्ट कर रहा था यहाँ पे? रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, हाँ वो अपना फेवरेट फूड तक नहीं खा रहा था। Didn't go for walks, yes he was vomiting, तो सब कुछ कर रहा था। All of the above sounds very relevant। जल्दी से चेक करते हैं। Here we go the right answer। Heading with the next question, what was best according to vet? ये vet किसको रेफर करा? वेटरनरी डॉक्टर को। So take him to the hospital, take him for a walk, to let him have sugar both B and C। तो उसको वॉक के लिए नहीं बोला और उसको शुगर खाने के लिए नहीं बोला। तो सबसे अच्छा जो वेटनरी सर्जन ने सजेस्ट करा था मिसेस पम्फ्री को कि आप इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए एंड देन आई शैल टेक केयर ऑफ ट्रिकी एंड योर ट्रिकी वुड बी ऑल राइट। सो टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल दिस वाज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट या वेटनरी सर्जन। जल्दी से करेक्ट आंसर को चेक करते हैं और हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी? उनको लगता था ये कितना बोरिंग सा ऑब्जेक्ट है, इसलिए कोई भी वहाँ पे जितने भी वेटनरी सर्जन थे, वो वेटनरी हॉस्पिटल था और भी डॉग्स होंगे वहाँ पे, तो कोई भी वहाँ का जो डॉग था वो ट्रिकी के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज वो बहुत आलसी सा था हो गया था। ट्रिकी खा खा के इतना मोटा हो गया था, लाइक ब्लॉटेड सॉसेज जैसा। ठीक है, सो ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ही वॉज इल, वो बीमार था, नॉट एग्जैक्टली बीमार था, फ्यूरियस नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। इसीलिए अदर जो और डॉग्स थे वहाँ पे हॉस्पिटल में वो ट्रिकी को इग्नोर करते थे। ठीक है, सो हियर वी गो विद द राइट आंसर। चेक कर लिया, जस्टिफाई कर लिया। हेड कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर हाउ मेनी डेज ही वाज गिवन नो फूड? सिर्फ
2 दिन ट्रिकी को खाना नहीं दिया एंड देन इट वाज ओके बिकॉज 2 दिन इतना सारा जो फैट डिपॉजिट था उसको बर्न करने के लिए 2 दिन थोड़े सफिशिएंट थे और उसके बाद वो फिर से एक्टिव हो गया, एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी. सो इट वाज करेक्ट आंसर इज 2 days. Here we go, check, justified. हेड करते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ. Which utensil is not included in Tricky's article? ट्रिकी के आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें देखी थी. उसके कुशन्स थे, टॉयज़ थे, कोट्स थे, उसके बोल्स थे अलग अलग, जिसमें लंच बोल था, मीट बोल, ब्रेकफास्ट बोल था, सपर बोल था. मीट बोल नहीं, मीट बोल के बारे में कुछ मेंशन नहीं था स्टोरी में, सो विल नॉट गो विद दिस. हाँ, लंच का अलग था, ब्रेकफास्ट का अलग था, सपर का अलग था, ये सब हमें पता है. इट वाज नॉट अबाउट मीट बोल. सो लेट्स चेक विद द करेक्ट आंसर. हियर वी गो. हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज जोई? जोई कौन था? इट वाज अ ग्रे हून डॉग. एक सबसे खतरनाक बहुत जंगली सा एक डॉग होता है, उसकी स्पीशीज है, ठीक है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था. अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ी तो आपको ज़रूर याद होगा. सो जोई वॉज अ ग्रे हून डॉग. हेड करते हैं, आंसर चेक करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्रोसीड करते हैं. व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड? तो डॉग्स को खाने के बारे में क्या पता था? लास्ट वंस विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड. हाँ, देखो जैसे ही फूड का टाइम होता था, जैसे ही फूड उनको सर्व होता था और सभी लोग, सभी जितने भी डॉग्स थे दौड़ के जाते थे और अपने बोल्स में खाते थे, बिकॉज जो लास्ट में रह जाएगा उसको जो भी लेफ्ट ओवर था वो उसको वही बचा कुचा खा के अपना पेट भरना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो डॉग्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी. कौन से डॉग्स की बात हो रही है? जो वेटनरी हॉस्पिटल में थे, ठीक है. सो लास्ट वंस विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड. जो भी बचा कुचा खाना है वो उनको खाना पड़ेगा. देयर इज नो कंपटीशन. नहीं, उनको पता था देयर इज अ कंपटीशन. इट वाजंट गुड. ऐसा नहीं था इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे. नहीं, ये सब कुछ नहीं था. राइट आंसर विच साउंड्स इज ऑप्शन नंबर ए. जल्दी से चेक कर लेते हैं और हेड करेंगे हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ. What is the meaning of the word jostling? धक्का मुक्की देते ना भीड़ में, तो एकदम धक्का देके आगे दौड़ने की कोशिश करता. That's jostling. So running, रन करना तो होता है बट यू नो सिंपल रनिंग नहीं होता, स्मूथ रनिंग नहीं होता. भीड़ में जब धक्का मुक्की देके भागते, दैट्स जॉसलिंग. सो स्ट्रगलिंग और पुशिंग, वॉकिंग, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर साउंड्स इज ऑप्शन नंबर बी. हियर वी गो, वेल चेक. बात करते हैं 19th क्वेश्चन की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रिमेज? स्क्रिमेज का मतलब क्या होता है? लड़ना झगड़ना. जब आपस में जो डॉग्स लड़ते झगड़ते चिल्लाते गुर्राते हैं उसको स्क्रिमेज बोला जाता है. सो फाइट, प्ले, रन, none of these. Right answer is fight. Exactly. जल्दी से चेक कर लेते हैं and here we go. हेड करते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ. What does the narrator refer to Tricky as in the group of other dogs? तो narrator Tricky को क्या रेफर कर रहे थे? in the group of other dogs. तो बाकी डॉग्स की तुलना में narrator Tricky को क्या बोलते थे? He was silky little object. Shaggy मैला कुचैला नहीं था वो. He didn't say anything. नहीं, उन्होंने कुछ बोला था कि वो बाकी जो ग्रे हूंड ऐसे बड़े ऐसे हॉरिबल डेंजरस से जो और जो डॉग्स थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज घुर्राने वाले, उनमें बहुत ही सिल्की सा छोटा सा डॉग लगता था ट्रिकी. सो ये सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट ऐसा नैरेटर को लगता था बाकी डॉग्स के ग्रुप के बीच में. सो हियर वी गो विद द राइट आंसर. हेड करते हैं नेक्स्ट की तरफ. For how many days does the narrator keep an eye on the dog to give him no food? Just water and water. तो कितने दिन के लिए करा? सिर्फ 2 दिन के लिए करा. याद रखिए 2 दिन के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया और 2 दिन के लिए सिर्फ पानी ही पानी दिया. स्ट्रिक्ट डाइट कट थी फॉर 2 days. कैसे याद रहेगा? 2 days विक्ट्री, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. 2 days ये विक्ट्री है और यही 2 भी है, ठीक है. सो 2 days इज द मोस्ट रेलिवेंट आंसर. जल्दी से चेक कर लेते हैं. हियर वी गो और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्वलेस्किंग? ट्रिकी जो जब हमने चैप्टर पढ़ा था वर्ड टू वर्ड, तब हमने वर्ड का मीनिंग भी डिस्कस करा था. ट्रिकी वॉज कॉन्वलेस्किंग मतलब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, जैसा डॉक्टर ने प्लान करा था. प्लान के हिसाब से वैसे ही चीज़ें चल रही थी और ट्रिकी भी रिकवर कर रहा था. सो कॉन्वलेस्किंग हेयर स्टैंड्स फॉर रिकवरिंग फ्रॉम बैड कंडीशन एंड मूविंग टूवर्ड्स बेटरमेंट. सो इट इज़ नॉट कॉन्डिसेंडिंग, वर्सन, डिसअपॉइंटिंग, इट्स एब्सोल्युटली रिकवर. जल्दी से चेक करते करेक्ट आंसर को. हियर वी गो.
और बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री ब्रिंग फर्स्ट? सबसे पहले मिसेस पम्फ्री क्या लाई थी? सबसे पहले तो डजन्स ऑफ एग लेके आई थी ट्रिकी के लिए। जब उनको पता चला कि ट्रिकी इज बेटर नाउ, तो उनको लगा कि वो सर्जरी के बाद अभी हील करेगा, तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए होगी, उसको बहुत इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करनी होगी, आयरन भी बढ़ाना होगा उसका, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उनको हॉस्पिटल में भिजवाने लगी। तो सबसे पहले क्या भेजा था उन्होंने? एग्स, और फिर उन्होंने ब्रांडी, फिर वाइन, और ऐसे करके चीज़ें भेज दी गई वो। सो लेट्स चेक विद द करेक्ट आंसर। हियर वी गो, एग्स। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रीज ओवरडूइंग? तो स्टाफ को क्या बेनिफिट हो? बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता रहा उन लोगों को। जो ट्रिकी को फूड मिलता था वो सारा फूड ट्रिकी को कुछ भी नहीं, बिकॉज ट्रिकी वाज ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, और वो सारा फूड जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो एंजॉय करता था। सो हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रीज ओवरडूइंग? ब्रेकफास्ट विद एग्स, लंच विद वाइन, डिनर विद ब्रांडी, ऑल ऑफ द अबव। सुबह का नाश्ता एग्स सॉरी, लंच में वाइन, और फाइनली डिनर में ब्रांडी। ऐसे करके वो लोग इंजॉय कर रहे थे ट्रिकी के राज में। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव साउंड्स वेरी करेक्ट। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फ्री आफ्टर फोर्टनाइट? अब नरेटर क्यों इतना मजबूर हो गए कि जब 14 डेज का पीरियड, फोर्टनाइट इज 14 डेज का पीरियड, 2 हफ्ते का जो पीरियड होता है, 15th डे पे क्यों इतने मजबूर हो गए कि अब तो उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल कर ही दिया? ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, ऑफ कोर्स वो ठीक तो हो ही गया था। ट्रिकी गॉट अनवेल, नहीं बीमार नहीं होता, ही न्यू शी इज सफरिंग। तो ये बहुत रेलिवेंट है, बट उसके साथ साथ ये भी करेक्ट है, और ये जो ऑप्शन है इन दोनों को कवर कर रहा है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी कि वो रिकवर हो गया था, और नरेटर को, डॉक्टर हैरियट को, मिस्टर जेम्स हैरियट को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं मिसेस पम्फ्री बहुत ही कंसर्न्ड है और बहुत ही उदास है, क्योंकि उनका ट्रिकी उनसे दूर है। तो इसीलिए उन्होंने फाइनली फोर्टनाइट पे मिसेस पम्फ्री को कॉल किया। सो क्लियर करते हैं, आंसर को चेक करते हैं। हियर वी गो। और नेक्स्ट, सॉरी आई डिड स्किप विद द वन, कोई बात नहीं, हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कैसे। सो इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेथ हार्ड मसल एनिमल। 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 14 डेज के पीरियड में, 15 दिनों में ट्रिकी जो एक बहुत ही ब्लॉटेड सॉसेज जैसा हो गया था, खा खा के फटने वाला था, इतना आलसी लेथार्जिक हो गया था, इतना बोरिंग डल सा था, वो अब 15 दिनों के अंदर कैसा हो गया? बिल्कुल लिथ हो गया और हार्ड मसल एनिमल हो गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिथ? ऑफ कोर्स पॉजिटिव सेंस समझ में आ रहा है। इट कैन नॉट बी डर्टी, गंदा, मैला, कुचैला हो गया। इट्स नॉट दैट। मिसबिहेव करने लग गया, वो रूड हो गया, नहीं, वो ही बिकेम ग्रेसफुल। ट्रिकी ग्रेसफुल हो गया। सो दिस इज वेरी करेक्ट आंसर। जो दिख रहा है स्क्रीन पे हमने उसको जस्टिफाई करा है। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वुड बी वेरी कॉशियस नाउ। सो व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दीज? क्या यूज करा था उन्होंने? क्या क्या हॉस्पिटल में ट्रिकी के टॉयज यूज करे थे, क्वेश्चंस यूज करे थे, कोड्स यूज करे थे, या कुछ भी नहीं? उन्होंने कुछ भी यूज नहीं करा, बस ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा, वो भी 2 दिन के लिए, और सिर्फ एक्सरसाइज कराई और प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, और फाइनली ट्रिकी रिकवर हो गया और आसपास के डॉग्स के साथ खेलने लग गया। सो इनमें से उन्होंने कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करा। सो नन ऑफ द अबव साउंड्स वेरी रेलिवेंट। हियर वी गो विद द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्री? मिसेस पम्फ्री कैसी थी? लविंग थी, हाँ। ओवर डूइंग, इंटेलिजेंट, रेशनल तो नहीं थी। अगर रेशनल होती तो उनको पता होता कि डॉग्स को, भले उनके डॉग का फेवरेट फूड स्वीट्स थी, क्या थी वो वीडियो के एंड में पता चलेगा। ठीक है, तब तक आप मुझे अपने आंसर्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तो फिर भी जानते हुए भी वो ट्रिकी को मना नहीं कर पाती थी। तो रेशनल तो नहीं बोलेंगे, इंटेलिजेंट इतनी भी नहीं थी, ऑफ कोर्स ओवर डूइंग, लविंग भी ठीक है, बट वो ओवर डूइंग थी, इतना नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से ही तो ट्रिकी बीमार हो गया। अगर वो स्ट्रिक्ट होती थोड़ी सी तो शायद ट्रिकी की ये कंडीशन ना होती। सो राइट आंसर फॉर मिसेस पम्फ्री इज शी वाज ओवर डूइंग। जल्दी से चेक करते हैं करेक्ट आंसर। हियर वी गो और हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट? वेटनरी सर्जन कैसे थे?
बहुत ही टैक्टफुल थे, उनको पता था कि मिसेस पम्फ्री को कैसे उनको टैकल करना है और उनके डॉग को कैसे ट्रीट करना है। बिना सर्जरी के उन्होंने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, और उन्होंने, अगर वो ये नहीं बताते कि ही हैज़ टू अंडरगो अ सर्जरी, तो शायद मिसेस पम्फ्री कभी भी ट्रिकी को एडमिट नहीं करती और ट्रिकी ठीक नहीं हो पाता। सो ओवरडूइंग तो नहीं थे बिल्कुल वेटनरी सर्जन, केयरलेस नहीं थे, इरेशनल नहीं थे, वो बहुत लॉजिकल थे, और लॉजिकल से ज़्यादा बहुत tactful थे। सो करेक्ट आंसर फॉर वेटनरी सर्जन इज tactful। जल्दी से चेक कर लेते करेक्ट आंसर। Here we go, well justified। बात करते हैं हमारे 30th क्वेश्चन की। Was Tricky happy on seeing Mrs. Pumphrey? क्या ट्रिकी खुश हुआ जब उन्होंने देखा कि मेरी केयर टेकर आ गई, मिसेस पम्फ्री आ गई है मुझे लेने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया ट्रिकी। सो येस, नो, मे बी, शी शोड नो इमोशंस, नो, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी। क्लियर आंसर है इसका, दैट इज यस, विदाउट एनी डाउट। हेड करते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। Who do you blame for Tricky's illness? तो ट्रिकी जो बीमार हुआ था उसका क्लियर क्रेडिट सिर्फ ट्रिकी की केयर टेकर को जाता है, दैट इज मिसेस पम्फ्री को ही जाता है। ट्रिकी को खुद को नहीं जाता, डॉक्टर को नहीं जाएगा, और ये भी वेटनरी सर्जन दैट इज डॉक्टर ही हैं। तो यहाँ पे क्लियर ब्लेम ए ऑप्शन है, दैट इज मिसेस पम्फ्री। जल्दी से चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर, वेल जस्टिफाइड। और हेड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाई इज द नरेटर tempted to keep Tricky as a permanent guest? वो क्यों इतना टेम्प्ट कर रहे थे कि इसको यार परमानेंट गेस्ट रख लेते? तो अच्छा अच्छा खाने को जो मिल रहा था, बिकॉज ही लव ट्रिकी, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। बिकॉज ही थॉट मिसेस पम्फ्री वुड टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, बिकॉज उनको लगता था कि मिसेस पम्फ्री अच्छे से केयर करेगी, ऐसा भी नहीं लगता था। बिकॉज दे वुड लूज all luxuries like eggs, wines and brandy। सबसे सही आंसर है कि उनको जो लग्जरीज मिल रही थी, ट्रिकी के नाम पर जो फूड आता था, वो सारा स्टाफ एंजॉय करता था, वो ये चीज़ों को मिस करेंगे। इसीलिए दे वर वेरी मच क्यूरियस, दे वर वेरी मच टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज देयर परमानेंट गेस्ट। करेक्ट आंसर जो समझ में आ रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सी, जस्टिफाइड। चेक्ड। हेड करेंगे आप लास्ट एंड पार्ट पे, और हमारी एक छोटी सी चीज़ बची हुई थी जब मैंने एक क्वेश्चन रेज करा था कि ट्रिकी का फेवरेट फूड क्या है। ट्रिकी का फेवरेट फूड, ये भी हमें हिंट मिल गई थी कि स्वीट है, और स्वीट में क्या, जो हमने चैप्टर में बहुत ही एक्सप्लिसिटली दो चीज़ें पढ़ी थी, चॉकलेट्स एंड केक। चॉकलेट्स और केक्स ट्रिकी का फेवरेट फूड था। तो जल्दी देखते हैं कितने सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही आंसर किया है। और इन वर्ड्स के साथ आई शैल टेक योर लीव नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टेप अप अकेडमी। टेक केयर।